अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। पावर ऑफ कीप साइलेंट। खामोशी में ही आफियत है। एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है, जबकि एक समझदार इंसान की पहचान उसके खामोश रहने से। किसी बहुत ही बड़े फलसफी ने कहा था कि जिस इंसान ने यह समझ लिया कि कब, क्या, कहां और कितना बोलना है, इस बंदे को कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही वक्त पर चुप रहना आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है और वहीं पर आपका बोला हुआ एक भी गलत अल्फाज आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी बहुत से लोग अपनी जबान का इस्तेमाल खुद को समझदार साबित करने के लिए करते हैं, जबकि कई इंतहाई ज़हीन तरीन, होशियार और बादशाह भी यही बोल कर गए हैं कि खामोशी में ही असल ताकत है। ये समझदार और कामयाब तरीन इंसान को ही पता होता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। इसलिए मैं आज आपको खामोशी के चंद ऐसे फायदे बताऊंगी जिससे आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही समझ जाओगे कि कब, कहां और कितना बोलना है, और जितना आपको बोलने की जरूरत है उतना ही बोलोगे। खामोशी आपके मुखालिफ को उलझन में डाल सकती है। जब आपको लगे अब सब लोग खामोश हैं, सुकून में हैं, सबका ध्यान आपकी तरफ है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा पुरअसर और जरूरी लगेगी। जब आप चुप रहते हैं तो अपने दुश्मनों को परेशान कर देते हैं। जहां वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका मंसूबा क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आप अपना अगला कदम कौन सा उठाने वाले हैं। ये सब सोचने में वो अपने हदफ पर तवज्जो खो देते हैं और आप जीत जाते हैं। जो ये जानता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं, वो जीत जाता है। खामोशी आपकी तवज्जो को बहुत ज्यादा महदूद कर देती है। बोलने से पहले अपने अल्फाज को इन 3 सवालों के दरवाजों से गुजारने दें। पहला, आप जो बोल रहे हैं क्या उस बात में वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा, क्या इन अल्फाज से कोई फर्क महसूस होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे ही कान से निकाल दें? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप खामोश होंगे तब आपकी तवज्जो इन सवालों पर जाएगी और आप बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करना सीख जाएंगे। खामोशी और ध्यान दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो बोल नहीं सकते, और अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं
وہ بس بولتے ہیں، ان کی باتوں کی زیادہ ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہی جگہ پر الگ الگ جذبات کی وجہ سے انسان کے اندر ہزاروں سوچیں گزرتی ہیں۔ زیادہ بولنے والے کسی بھی سوچ کو اپنی زبان پر لے آ جا سکتے ہیں، جو کہ زندگی میں صرف مسائل ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور وہیں پر جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ وہ جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اسے اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، ان کا ذہن میں بھی کئی تصورات آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں جو وہ بول سکتے ہیں، پر وہ خاموش رہ کر اپنے عام سوچ کو اچھے سے مرتب کر کے اور پھر وہ تبھی بولتے ہیں جب ان کا بولنا ضروری ہوتا ہے۔ خاموشی لوگوں کی توجہ کھینچتی ہے۔ جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو کئی دفعہ لوگ آپ کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، آپ کو صحیح سے رجوع بھی نہیں کرتے، پر جیسے ہی آپ چپ ہو جاتے ہو اچانک سب کا آپ پر دھیان آ جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ زیادہ بات کیوں نہیں کرتے۔ خاموشی بھروسہ مندی پیدا کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے لیے، اپنے سے اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ بنانے کے لیے خاموش رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو کامیاب ترین اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ نے کبھی بھی زیادہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ وہ سامنے والے سے سوال کرتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں سنتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دھیان سے سنتے ہو تو یہ سامنے والے کو بہت اہم ترین محسوس ہوتا ہے، اور یہ آپ دونوں کے بیچ میں بھروسہ مندی کو بھی پیدا کرتا ہے۔ پاور آف کیپ سائلنٹ، خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ تھینک یو۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔